बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जी कर जहाँ में मरना तो मुश्किल नहीं, मगर मर कर जहाँ में जीना सिखाया हुसैन ने। अल्लाह पाक मुझे अहले बैत के सदके, हुसैन इस्लाम के सदके शिफा दे दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। अभी नहा के कपड़े चेंज किए, सांस का प्रॉब्लम फिर होगा। दुआ करिएगा सारे, अल्लाह मुझे सेहत दे। अपना ख्याल रखिए, ये कोई बीमारी मामूली नहीं है, घर से बाहर ना निकलिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हूँ। सांस का प्रॉब्लम था रात को, इस वजह से वेंटिलेटर पे ले गए थे। अब तबीयत बेहतर है। जिंदगी मांगी किसी ने जन्नत, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जिंदा रहे तो मिलेंगे ज़रूर, लाख बार मर गए तो दिल से भुलाना नहीं। दुआ करिएगा, अल्लाह शिफा दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह तुमने रखा याद जरूर आओगे, मेरी जिंदगी का हौसला बढ़ाओगे। जिस तरह तुमने रखा याद जरूर आओगे, मेरी जिंदगी का हौसला बढ़ाओगे। खुदा मेरी जिंदगी करे कभी न भूलूंगा, जिस तरह तुमने मुझको रखा याद जरूर आओगे, मेरी जिंदगी। तुम हो फरिश्ते या हो इंसान, तुम हो फरिश्ते या हो इंसान, मेरी जिंदगी में न आया कोई ऐसा, जिस तरह तुमने रखा याद जरूर आओगे, मेरी जिंदगी का हौसला बढ़ाओगे। खुदा इसका अजर तुमको जरूर देगा, मेरी जिंदगी का हौसला बढ़ाओगे। मैं शौकत खानम अपने एक दोस्त के साथ गया शौकत खानम हॉस्पिटल। वहाँ पे कोई ज़ायरीन ईरान से आए हुए थे और कुछ और फॉरेनर्स थे। उनमें कुछ कंफर्म पेशेंट थे कोरोना वायरस के, तो मैंने मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ था, तो उनसे डिस्कशन की थोड़ी सी, तो वहाँ से मुझे ये वायरस का मैं शिकार हुआ और 1 अप्रैल को मुझे ये सिम्टम जो है ज़ाहिर होना शुरू हो गए। उसके बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया, जो कि पॉजिटिव आया। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और मेरी तबीयत बिगड़ती गई। पहले मुझे बुखार हुआ, उसके बाद खुश्क खांसी, फिर उसके बाद सांस का मसला भी और मसल सोरनेस। मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा और स्ट्रॉन्ग रखा। और इलाज के दौरान मुझे एक बहुत मेरे प्यारे दोस्त उन्होंने मैसेज किया कि आप सूरह रहमान से इलाज करें। मैं इलाज के दौरान 7 दिन मैंने सूरह रहमान सुनी, 3 टाइम इन अ डे, और सूरह रहमान से बहुत मुझे साथ साथ तबीयत में बेहतरी आती गई और मेरी तबीयत ठीक होती गई और सांस का मसला भी ठीक हो गया। सूरह रहमान का मैं आपको बताता चला,
जाऊँ कि ये एक 100% इसका इलाज कन्फर्म है कोरोना वायरस का सूरह रहमान से। अगर किसी को कोरोना वायरस है तो वो इससे अपना इलाज कर सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो सेहतयाब हो जाएगा। आपने करना ऐसा है कि सूरह रहमान जो मरीज़ है उसको दिन में 3 बार सुनानी है, और जब 3 बार वो सूरह रहमान सुनेगा तो अपनी आंखें बंद कर ले और कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुननी है सूरह रहमान, और आंखें बंद करके सुननी है सारी कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में। और जब सूरह रहमान सुन लें 3 बार दिल में अल्लाह कहना है, और फिर आधा गिलास पानी लेके और 3 घूंट में पी जाना है। यही इसका इलाज है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको शिफा दें। उस दौरान मैं शहद का भी इस्तेमाल करता रहा, कलवंजी का भी इस्तेमाल करता रहा और सूरह रहमान सुनता रहा, और एक कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुने। इंशाल्लाह सारे मरीज सेहतयाब हो जाएंगे। यही इसका इलाज है, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन तो आई नहीं है। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को सेहतयाब करें, और गम हुसैन के अलावा अल्लाह पाक किसी को कोई गम न दिखाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली। नजर ने पर्दा गिरा दिया, मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। जो ख्वाब रातों में भी न आया वो मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वो रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में। बदल रहा है मेरा जहां, कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया।
मदीना शरीफ में मौत की ख्वाहिश ने कोरोना से मुतासरा नौजवान को ज़िंदगी लौटा दी। सूरह रहमान की तिलावत और मस्बत सोच के बायस नौजवान मूजी मरज को शिकस्त देने में कामयाब हो गया। नौजवान हसन मोहम्मद के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिंदगी मांगी किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की फजा मांगी है। हालात जैसे भी हों खुद को मजबूत रखें। अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा ही मामला फरमाएंगे। कुरान पाक के तिलावत और अल्लाह की मदद और नुसरत से हर तरह के हालात का मुकाबला किया जा सकता है। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर होने वाले नौजवानों ने मस्बत सोच और कुरान पाक की तिलावत की बदौलत मूसी वबा कोरोना को शिकस्त दे दी। हसन मोहम्मद ने अपने पैगाम में कहा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, नेगेटिव सोचेंगे तो रिपोर्ट मस्बत आएगी। अल्लाह पे भरोसा रखें, सूरह रहमान की तिलावत सुनें। पॉजिटिव सोचेंगे तो रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, नेगेटिव सोचेंगे तो रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। हसन मोहम्मद ने सेहतयाब होने के बाद इलाज करने वाले डॉक्टर्स की खिदमत को भी सराहा और बताया कि कारंटीना सेंटर में उसका बहुत ख्याल रखा गया, वो कभी भी उनको नहीं भूलेगा। ट्रीटमेंट के दौरान मैं सूरह रहमान की 3 टाइम तिलावत सुनता रहा मोबाइल पे और अपने आप को पॉजिटिव रखा। एक तरफ मैं भी ये सोच सकता था कि दुनिया में 70-80,000 लोग जो इस वायरस से मर गए हैं। मैंने इस बात को अपने ज़हन में नहीं आने दिया, उम्मीद नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी। 11 दिन मुझे उन्होंने उधर रखा, हिम्मत नहीं हारी। उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सारी जिंदगी उनको नहीं भूलूंगा। समाजी रहनुमा कासिम अली शाह ने कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये खुशी की बात है कि कोरोना के मुतासरा मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। मैं इस स्क्रीन पे डॉक्टर्स को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने कमाल मुजाहिदों वाला काम किया है और कितने मरीज अब रिकवर करने लग पड़े। कोरोना वायरस से डरना नहीं, सिर्फ मोहतात रहना है। ज्यादा फिक्रमंद ना हो, फिक्रमंदियाँ खुशी को छीन लेती हैं। मस्बत सोच के साथ जिंदगी के तमाम हालात का मुकाबला किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन मोहम्मद गिल है और मैं लाहौर के इलाके जौहर टाउन से बिलोंग करता हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैथ कम्युनिकेशन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल